आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक है। चैनल की वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जितनी भी बातें की जाती हैं वो आप सभी लोगों के भविष्य और प्रतियोगी जीवन से जुड़ी हुई ही की जाती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और आप सभी लोगों के लिए जो सदस्य आने हैं वो जनवरी अंतिम सप्ताह तक वो प्रेषित कर दिए जाएंगे। और जो आपके पेंडिंग साक्षात्कार हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो रही धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। और सूचना ये भी है क्योंकि अभी वीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपने ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म डाला रहा होगा, इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और एग्ज़ाम तो चलिए ठीक है, क्लियर करा लें बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट को भी जल्दी जल्दी क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतरीन है ना। तो रिजल्ट्स भी आप सभी लोगों के अब बहुत धड़ाधड़ आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने वहाँ के शासन को 2 बार ये पत्र लिखा कि हमारे पास सदस्य नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रशासनिक कार्यों में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारे साक्षात्कार हैं जो विद्यार्थियों को हमें कराने हैं, जारी करने हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो शासन ने इस बात को गंभीरता से लिया है और इस पर चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 24-25 तक इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मीटिंग तो फिलहाल अभी नहीं हुई है, फॉर्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मीटिंग कल नहीं परसों की डेट में हो सकती है, ठीक है ना। और उसी दिन ही शॉर्ट लिस्ट करके भेज दिया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का समय लगना है और उसके बाद आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। फॉर्मों की स्केलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जितने लोगों को चुनना था, जितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है, वो पहले से ही सर्च कमेटी ने तय कर लिया है कि हमें इतने कैंडिडेट को आगे लेकर के आगे जाना है, ठीक है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी सूचना है और इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, मतलब जो अध्यक्ष और सदस्य वगैरह हैं, वो आप सभी लोगों के बहुत जल्दी ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्त हो जाएंगे, ठीक। बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि ऐसा नहीं है कि फरवरी मार्च लगेगा, नहीं, आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी ही अपॉर्चुनिटी की बरसात होने चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी में विद्यार्थियों का जो हुजूम है, जो पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की ग्रुपबंदी भी की गई है और कोशिश हम लोगों की यही है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा किया जाए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो सके और हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हासिल हो सके। इस पर निर्णय कल की तारीख में होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पहली जो प्राथमिक जीत होती है, ठीक है ना, वो प्राथमिक जीत हम लोगों की मिली है कि एलटी ग्रेड को वनडे फॉर्मेट पे कराने के लिए सहमति बनी, ठीक है ना, कि चलो भाई नहीं, कम से कम तो हमारा एलटी वनडे फॉर्मेट पे हो जाए और उसके बाद जो चीज़ें होंगी फिर देखा जाएगा, ठीक। अब इसमें समस्या इस बात को लेकर के आ रही थी कि क्या टीजीटी के समस्त विषयों में, जितने भी आपके विज्ञापन आते हैं 12-15 विषयों के, उन सभी विषयों में क्या बीएड की अनिवार्यता होगी? जी हाँ, बीएड की अनिवार्यता को लागू किया जा सकता है। और लोक सेवा आयोग ने जो एलटी ग्रेड में प्रोसेस अपनाया है, ठीक है, कि टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि को वो सम्मिलित नहीं करते हैं और उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 2018 में वो जद्दोजहद उनको दिख चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अब इस बार क्या है कि अब की बार टीजीटी की नियमावली भी उसमें इंक्लूडेड होनी है और उसी के आधार पर भर्तियाँ होनी है। इसी को लेकर के विवाद है और इसी को लेकर के अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम और राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली, इन दोनों में संशोधन का प्रस्ताव है, ठीक है ना। और ये प्रस्ताव बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट किया जाएगा और जो टीजीटी की नियमावली होगी सेम टू सेम आपकी वही एलटी ग्रेड की नियमावली होने चल रही है। क्यों आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? इसकी एकमात्र वजह है तदर्थ शिक्षक,
क्योंकि उनके ही पदों का विज्ञापन आना है। उनको थोड़ा सा तो रिलैक्स देना पड़ेगा ना, अगर नहीं देंगे तो बेचारे पहले ही से जो है दगे हुए कारतूस हैं, अब पता लगा कि फिर से वही चीज़ें होंगी तो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। अब इनके समस्त पदों का विज्ञापन आपको 2024 के अधीन सेवा चयन आयोग के आपको विज्ञापन और कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको लगभग 27,500 पदों का ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक नया विज्ञापन परीक्षा के साथ साथ ही एक नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। और जूनियर हाई स्कूल में, मतलब जो आपके अपर प्राइमरी लेवल का जो सेक्शन होता है, उसमें आप सभी लोगों को लगभग 22,500 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो सूचना है वो बेसिक शिक्षा विभाग से ही प्राप्त हुई है। तो पहली जो सुपर टीईटी है, आप उसको सुपर टीईटी बोल सकते हैं, पहली जो सुपर टीईटी है वो आपको जूनियर लेवल पे ही देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लिया करिए। देखिए, नकारात्मकता अगर आप ढूंढेंगे तो हर जगह आपको नकारात्मकता ही दिखेगी। ठीक है, और सकारात्मकता को अगर आप ढूंढेंगे तो हर जगह आपको सारी चीज़ें सकारात्मक नजर आएंगी। तो आपदा में भी अवसर तलाशी है। ठीक है ना, इसी को जीवन बोलते हैं। अगर आप हर जगह नेगेटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो भी आपके लिए वो पॉजिटिव बन सकती हैं। ठीक है, प्रयास में कहीं कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। ठीक है, और सारी चीज़ों को क्लियर कराया जाएगा और बहुत जल्दी ही आप लोगों के विज्ञापन आदि को जारी करवाया जाएगा। हम लोगों से जितना कुछ भी बन पड़ रहा है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करना तो शासन प्रशासन को ही है ना। और आपके जो शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के एक पर्दा डाल दिया गया है, उस पर्दे को भी उठवाने का बहुत जल्दी ही कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया है कि भैया फटाफट इसको हटवाइए, और ताकि विज्ञापन आपका जो है वो डिले ना हो बल्कि जारी हो जाए, चाहे वो एलटी हो चाहे जीएसटी प्रवक्ता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे लगातार पूछते हैं कि भैया प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आएगा भी कि नहीं आएगा। देखिए, आप लोगों को आज एकदम फैक्ट टू फैक्ट बताते हैं। वजह यह है कि अभी इसमें 72,825 की काउंसलिंग होनी है, पहला। दूसरा ये कि अभी इसमें जो आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के 3490 विद्यार्थी याचिका में गए थे, उनमें से 2259 विद्यार्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, लेकिन याचिका में सम्मिलित कितने थे? 3490। उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। ठीक है ना, कोर्ट का साफ साफ आदेश है इस पर। अब इनको उसको भी नियुक्तियां देनी है। साथ ही साथ 72,825 में जितने विद्यार्थियों को हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो है नियुक्ति का रास्ता अपना क्लियर कर लिया है। ठीक है, याचिका पे आदेश आया है तो विद्यार्थियों को जाहिर सी बात है उसका रिलैक्स तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग जो याचिका भाई बहन हैं उनको 6800 पदों पर काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगला जो आपका टारगेट है वो 12,460 का है। ये भी फाइनल होगा। जब फाइनल सारी चीज़ें हो जाएंगी और कोई भी वाकया, कोई भी जो है केस वो शेष नहीं रहेगा, तब आप सभी लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नई वैकेंसी का। ठीक है, ये आप लोगों को जो समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलता है इतने विद्यालय समाप्त कर दिए गए, ये आपका छात्र और शिक्षक रेशियो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। शासन भी अच्छी तरीके से जानता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी थी कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, वास्तविकता में खाली हैं, उसमें कोई तो राय नहीं है। ठीक है ना, लगभग 84,000 पदों का जो ब्यौरा भेजा गया था वो वास्तविकता में है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है। ठीक है, तो आप लोगों का विज्ञापन तो आएगा तो इसी वर्ष जून तक, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। उस बार की सुपर टीईटी 69,000 की तरह नहीं होगी। इस बार काफ़ी सारे परिवर्तन आपको टीईटी में भी देखने के लिए मिलेंगे कि हर खंड में आपको पासिंग मार्क अर्जित करना होगा। ठीक है ना, तो लग जाइए तैयारियों में, जुट जाइए, रम जाइए, ताकि आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वो कैसे हो सके। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों को भी मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका में आना चाहते हैं, वो विद्यार्थी
830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 72,825 के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और आप सभी भाई बहनों को बहुत जल्दी ही काउंसलिंग कराने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में काफ़ी समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और जो भर्तियां हुई हैं वो गुड़ गोबर करने वाली भर्तियां हुई हैं, है ना। कब कहाँ किसने फॉर्म डाल दिया, कब कहाँ किसने नियुक्ति ले ली, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ऐसी प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती का जिम्मा वो शिक्षा सेवचयन आयोग का है। तो आप लोगों की लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ये भर्तियाँ होंगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो संस्कृत से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि आचार्य प्राचार्य पता नहीं कौन कौन से कार्य होते हैं, सभी की जो है आप लोगों को शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। मतलब जो टीजीटी और पीजीटी की होती है सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की इसमें भी होने वाली है। तकरीबन 6,500 पदों का अध्याचन वो रिसीव किया था उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने। और वो अध्याचन जब माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड समाप्त हो गया तो वो अध्याचन उन्होंने शिक्षा निदेशालय को रिसीव करा दिया। ठीक है, और भी अध्याचन आएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आज के 2 साल पहले किए थे तो उतने अध्याचन पर रुका रहेगा। तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी दशा और दिशा सुधारने के लिए शासन आप सभी लोगों को शिक्षक भर्तियां देने वाला है। और ये शिक्षक भर्तियां आप लोगों को शिक्षा सेवचयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भी देखने के लिए मिलेगी। पहले वर्ष आप सभी लोगों को टीजीटी जो मतलब पहला कैलेंडर इनका जारी होना है, उसमें आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी यूपीटीईटी साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना, और उसके बाद आपको लगातार विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा 3-4 महीने तक। उसके बाद आपकी परीक्षा तिथियां जो है वो उद्घोषित की जाएंगी। तैयारी शुरू कर दीजिए। नोट्स आदि लेने हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा है। तो राममय हो जाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए, मन को राममय कर लीजिए और घर में एक दीपक अवश्य जलाइए, 24 घंटे की अखंड ज्योति। ठीक है ना, भगवान श्री राम आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी लोग अखंड ज्योति 24 घंटे के लिए अवश्य जलाएं और अपने घर में एक बड़ी सी श्री राम भगवान की जो है वो कैलेंडर या फोटो जरूर लगाइए। इससे मन को आध्यात्मिक शक्ति भी मिलेगी और मन शांत भी होगा। ठीक है ना, भगवान श्री राम आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि कल भारतवर्ष में भगवान श्री राम स्वयं विराजमान होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों की मनोकामनाएं कहाँ अधूरी रह सकती हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।